तो जी हाँ मेरे दोस्त, आप इनको पहचानो, ये है प्रशांत नील। और उसके बाद में एक नए बेहतरीन चेहरे को दिखाना चाहूंगा, ये हैं हिरानी साहब। अब ये दोनों डायरेक्टरों का मैं क्यों तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि पहचान के मोहताज हैं, ऐसा भी नहीं है कि नए नए चेहरे हैं भाई साहब, तबके ये हैं जब कोई सोच भी नहीं सकता। और ऐसी ऐसी कहानियां इन्होंने लोगों के बीच में छोड़ दी है ना, जो सच में कोई इंसान भूल भी नहीं सकता। क्या आपको लगता है आप 3 इडियट जैसी मूवी भूल सकते हो? क्या आपको लगता है आप पीके जैसी मूवी भूल सकते हो? कतई नहीं, जीवन में नहीं भूल पाओगे। और एक चीज, प्रशांत नील की कॉन्सेप्ट को उठा लें हम, क्या आपको लगता है आप केजीएफ चैप्टर 1 या चैप्टर 2 को कभी जीवन में भूल सकते हो? मेरे दोस्त, भूलना क्या, चैप्टर 3 का भी इंतजार कर रहे हो और उसके बाद चैप्टर 4 भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी देखोगे पेल के, ये चीज पक्का जान लो। तो फिर ऐसा क्या चीज आ गया है अब कि भाई साहब राजकुमार हिरानी साहब से खुद ब खुद टक्कर लेने के लिए खड़े हो गए हैं मार्केट में आके अपने आप को प्रशांत नील सर। और प्रशांत नील सर ने ये दावा किया है, इतना कह भी दिया है कि अब मैं इतना पैसा लगा के मूवियों में काम कराऊंगा, चाहे मुझे कितने भी महंगे एक्टरों को हायर करना पड़ेगा, पीछे नहीं हटूंगा। अगर बॉलीवुड के किसी डायरेक्टर को ये लग रहा है ना कि वो मुझे फेल कर देगा, तो उसकी छोटी सोच है और उस छोटी सोच को मैं कितना बड़ा करके दिखाऊंगा वो याद भी नहीं कर सकता। हालांकि प्रशांत नील के कॉन्सेप्ट पे हम दोस्त कभी सवाल नहीं उठा सकते। सलार मूवी लोगों को क्यों नहीं पसंद आई, उसका मेन रीजन जानते हो? नहीं जानते हो। सिर्फ लोगों ने ये कहा एक्शन मूवी है लेकिन बहुत मजे नहीं आए। यहां तक कि लोगों के बीच में मैंने ये भी पब्लिक रिएक्शन निकालते हुए सुना है कि लोगों ने ये भी कहा है कि डंकी मूवी के आगे बेकार है सलार। क्या आपको लगता है? दिल पे हाथ रख के बोलना, डंकी मूवी का कॉन्सेप्ट अलग है, अपने आप में दमदार है, लेकिन सलार के कॉन्सेप्ट पे उंगली मत उठाना, मैं सच बता रहा हूं। और जितने बड़े बड़े रिव्यूअर हैं ना, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे बड़े बड़े रिव्यूअर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उन लोगों ने जो रेटिंग दिया है ना, डंकी से कम रेटिंग दिया सलार का, उससे कम रेटिंग लायक मूवी नहीं है दोस्त। मैं ये भी नहीं कहता हूं, पहली बात तो डंकी और सलार का कोई कंपेरिजन ही नहीं है। सबसे बड़ा चूतिया तो वही है जो डंकी और सलार का कंपेरिजन करे। मैं सच बता रहा हूं, दोनों जमीन और आसमान है भाई। एक फैमिली ड्रामा मूवी है और ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, तो आपको सीधा यही आंकड़ा लगा लेना चाहिए कि जब दोनों जमीन आसमान है तो दोनों में फिर तुलना क्यों करना। लेकिन जब मार्केट में ये सारे सवाल उत्पन्न होने लगे ना एकाएक कि भाई साहब जो सलार का कलेक्शन दिखाया गया वो पूरा पूरा 100% फेक दिखाया गया, सलार ने इतना कमाया ही नहीं। अरे क्या पागलपंथी कर रहे हो यार, मैंने खुद देखा जाके थिएटर में, मेरा पैसा कहाँ जाएगा? ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं और जितने भी लोगों ने डंकी देखा ना, उन सारे लोगों से जब मैंने रिएक्शन निकलवाया, सब लोगों ने बताया उन लोगों ने सलार भी देखा। ये चीज आप जान लो, तो पैसा कमाया सलार। अब कुछ हद तक अगर फेक कलेक्शन भी दिखाते हैं तो चल जाएगा भाई साहब, दुनिया में हर इंसान है। अगर कोई इंसान 50 लाख कमाता तो जाहिर सी बता देता है कि 70 लाख का कमाई हो गया, तो उसी हिसाब से चल जाता है। अब पूरा ओरिजिनलिटी कलेक्शन निकालना है तो गूगल पे सर्च करो। आप बोलोगे गूगल में ससुरा झूठ बोल रहा है, मैं कैसे गूगल पे सर्च करूं? तो जाके फिर प्रशांत नील से पूछ लो कितना माल कमाए हो भैया आप सलार मूवी से, तब तो असली जवाब आ जाएगा। या जाके उन लोगों का अकाउंट चेक करो जहाँ पे वो पूरा पैसा जा रहा धकाधक, पता चल जाएगा इससे। लेकिन यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला ये है कि अब जब इनकी नेक्स्ट मूवी जो आने वाली है प्रशांत नील सर की ना, भाई साहब ये आपके हमारे सोच से आगे जाएगी। कभी सोचा था आपने कि केजीएफ जैसी मूवी आपके बीच में कोई डायरेक्टर में औकात या दम हिला के खड़ा कर देगा और आप तालियां बजाओगे इसे सिनेमा घरों में? सोचे भाई नहीं था, किसी डायरेक्टर में इतना औकात नहीं था उतना पैसा लगाने का। मैं सच बता रहा हूं भाई, पैसा तो ज़्यादा नहीं लगा था, लेकिन कॉन्सेप्ट ना, ऐसा कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में लाना सबकी औकात नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। और फिर जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा प्रशांत नील सर का एक नया कॉन्सेप्ट जो सबको हिला देगा और उसके साथ साथ SRK किंग खान और राजकुमार हिरानी सर को भी हिला देगा। मैं सच बता रहा हूं। अब मेहनत तो करना पड़ेगा प्रशांत नील सर को भाई, क्योंकि चैलेंजिंग तो है। तो आगे का जो भी अपडेट आता है मैं आप तक शेयर करूंगा। बस छोटा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पे लाइक कर लेना और चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब करके रखना। जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद।